आज के दिन, आज के समय के लिए, सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, सुंदर स्थान के लिए, सुंदर संगति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया इकट्ठा होने के लिए। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक सुंदर दिन दिया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा करने के लिए खड़े होने पाए। धन्यवाद है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के दिन, आज के समय के लिए धन्यवाद। रिबो शखरे मंद रिबो शखरे राबो शख परमेश्वर को वचन करता है, जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, उन्नति करता है, परमेश्वर से बात करता है, तो किसी का मुंह खुला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा पहला बिंदु है प्रार्थना का। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे परमेश्वर की राज संसार में ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। परमेश्वर को वचन कहता है, हक्कुब 2:14 है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आइए इस वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जो परमेश्वर का जहाँ राज नहीं है वहाँ लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लहरों के जैसे पूरा विश्व भर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पूरा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उस महान परमेश्वर का। पूरा विश्व में परमेश्वर का बेदारी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। रिबो शखरे माँ रिबो शखरे माँ खरिबो शखरे। जो झारू रूप से प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषाओं में ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की बुद्धि पूरा विश्व में फैल रही है यीशु मसीह के नाम में। रिबो शखरे मंद रिबो शेखे रासा रिबो शेखे मंद रिबो शेखे रासा रिबो शखरे माँ खरिबो शेखे। परमेश्वर का अनुग्रह हर घर में जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिबो शेखे माँ खरिबो शेखे रासा रिबो शेखे। हमारे पास बुद्धि सुसमाचार को ले जाने के लिए हर गांव, हर शहर, हर जिले में, हर देश में हम लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए, पूरी दुनिया परमेश्वर की बुद्धि से भर रही है यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के ज्ञान से भर रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए। रिबोशा खरे मंद रिबोशा रिबो शेखे मंद रिबो शाखा रिबो शाखा। अपने आप को तैयार कीजिए और प्रार्थना कीजिए। रिबो शाखा रे माखा रिबो शेखे रासा रिबो शेखे रे मंद रिबो शेखे माबा रिबो शाखा रिबो शेखे रिबो शाखा रिबो शेखे मंद रिबो शाखा रिबो शेखे मंद रिबो शेखे रासा रिबो शाखा रे मंद रिबो शेखे रिबो शेखे मंद रिबो शा रिबो शेखे मंदरी बो शेखे मंदरी बो शाखा रे बाखे बोशा। हालेलुया हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे जो शैतान संसार भर में जो राज करना चाहता है वह कभी भी सफल नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर को वचन कहता है भजन संहिता 51 अध्याय 7-8 वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। इस वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें उस बुद्धि दे कि उस दुष्ट को हम रोने और उसका अधिकार इस विश्व से हम काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि शैतान को मैं छलाओ को मैं काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पूरे हर देश से हर विश्व से मैं काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के। हम अकेले नहीं, हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ हजारों परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। उस काम करने के लिए हम लोग चुने गए हैं। प्रार्थना कीजिए। रिबो शाखा रे मंद रिबो शाखा रिबो शेखे रे मंद रिबो शेखे रिबो शा रिबो शेखे मंद रिबो शाखा रे रबा शाखा रे माखा रे शेखे रबो शाखा रे मंद रिबो शेखे बोशा रिबो शेखे मंद रिबो शेखे मारिबो शेखे रे मंद रिबो शेखे रिबो शेखे मंद रिबो शाखा
Ribose kereman ribosha karibosha. Ribose keboshe kerema. Ribose kebosha karibosha kare. Rasa riboshe keman riboshe. Rasa ribosha kareman ribosha. Reboshe keman riboshe ke. Rasa riboke riboshi ke. Rasa ribosha kamaba riboshe ke. Rasa ribosha kaman ribosha kare. Rasa riban kariboshe kerema. Rasa riboshe kereman riboshe ke. Ribosha kaman riboshe ke. Riboshe keman ribosha. Reboshe keman riboshe ke. Maka ribosha. हालेलुया हालेलुया। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु है हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि हम अपनी सभी कामों में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सफल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को वचन कहता है, प्रेरित काम 1:8 कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर को वचन कहता है, इस वचन अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर हम ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा से हम भर जाते हैं। प्रार्थना कीजिए, रिबोशा खरे मन रिबोशा ribose kebosha kare ribose kemand ribose kerebosha rabose kemand ribosha karebose rasa ribose kemand ribose ke maribosa karemand ribose kere mabasa ribose kebosha kare rasa ribose kemand ribosha ka ribose kemand ribose kebosha mabaribose kere makaribose kere rasa ribose kemand ribose ke rasa ribosha kamand ribosha ribose kemand ribose kebosha makaribose rikemand rikebosha ribose kemand ribose ke rasa ribose kemakaribosa ka mand ribose kemand ribosha makaribose kerebosa kare rebose kemand ribosha karebo rasa ribose kemand ribosha ribose kemand ribosha ka। हालेलुया हालेलुया। तो इस समय आराधना का है, तो हम अपने आराधक को दिल से ही स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हमारे आराधना में जो आराधना किया जाता है तो उसमें आप ऊंची आवाज में कीजिए हालेलुया। आराधना का है, आप सभी लोग अपने हाथ को उठाइए और आंख बंद कीजिए, हमारे संग आराधना कीजिए। हालेलुया। भजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से। भजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से। भजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से। झुकते हैं प्रणाम करके, झुकते हैं प्रणाम करके, आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से। 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 पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। पापियों का
भजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से। 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 झुकते हैं प्रणाम करके, झुकते हैं प्रणाम करके, आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से। 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 सत्य मार्ग जीवन तू है, सत्य मार्ग जीवन तू है, पिता से हमको मिलाने आया। सत्य मार्ग जीवन तू है, पिता से हमको मिलाने आया। सत्य मार्ग जीवन तू है, पिता से हमको मिलाने आया। सत्य मार्ग जीवन तू है, पिता से हमको मिलाने आया। सिद्ध चरवा तू ही है, आए हैं हम भजने भजने। जीवन तू ही है, आए हैं हम भजने भजने। ये समय है वास्तविक संग्रह का और हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का हम लोगों के लिए एक संदेश है और आज का शीर्षक है आप उच्च श्रेणी के हैं। और बाइबल कहती है याकूब 1 अध्याय का 18 वचन कहता है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। आरंभिक वचन में संरचना के आरंभ पर ध्यान दो। यह कहता है कि उसने अपनी इच्छा से हमें उत्पन्न किया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें जन्म दिया। यह उसका चुनाव था कि सत्य के वचन से हमें जन्म दे ताकि हम उसकी सृष्टि की गई वस्तुओं में एक प्रकार के प्रथम फल ठहरे। हालेलुया। प्रथम फल का क्या अर्थ है? प्रथम फल का अर्थ है कि किसी भी वस्तु का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ। इसका अर्थ उच्च श्रेणी से है। आप उच्च श्रेणी से हैं, हमेशा उत्कृष्ट, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 1 अध्याय का 3 पद कहता है, मैं यही सच्चाई प्रेरित पत्रस के द्वारा दोहराई गई है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हालेलुया। यूहन्ना ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया कि यह परमेश्वर के स्वयं के डिजाइन के द्वारा हुआ। यह उसकी इच्छा थे, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया।
अर्थात उन्हें जो उनके नाम में विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। यह उसकी इच्छा थी कि आपको उच्च श्रेणी बनाए, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ जियो और उसके लिए अपना श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बनो। अपने उस चित्र पर अपना दिमाग रखो जो कि परमेश्वर ने आपको उसके वचन में दिया है। आप उसके विशेष खजाने, उसके द्वारा उत्पन्न उसके उत्कृष्ट कार्यकुशलता, सफलता की एक गठरी उपलब्धि प्राप्त और मसीह में एक विजयी है। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको महिमा और सुंदरता के लिए बनाया है। देखो कि इफिसियों 2 अध्याय का 10 पद कहता है, MPC में वह किस प्रकार आपका वर्णन करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निज हाथों की रचना, उसकी कार्यकुशलता है मसीह में यीशु के पुनः रचित यानी नए जन्म में, ताकि हम उन भले कामों को करें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व नियोजित किया। पहले से योजना बनाई कि हम उस मार्ग पर चलें जिसे उसने पहले से तैयार किया, ताकि हम उसमें चलें, अच्छे जीवन को जीते हुए जिसका उसने पूर्व प्रबंध किया और हमारे जीने के लिए तैयार किया। इसे आपके कदमों में उमंग भरने दो। हालेलुया, हालेलुया। इसमें क्या अंतर नहीं पड़ता कि कौन आप पर दोष लगाता है, उसके द्वारा आपका ध्यान भंग होने देना और स्वीकार कर दो कि दूसरे आपके विजय में शायद क्या कहते हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप मसीह में कौन हैं। आप उच्च श्रेणी के हैं, सत्यनिष्ठा में सिद्ध किए गए हुए पवित्र परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक और सर्वदा उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे अपनी सुंदरता, उत्कृष्टता, सिद्धांतों और अनुग्रह का प्रत्यक्षीकरण बनाया है। मेरे जीवन में आपकी महिमा के लिए आपका धन्यवाद। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जीवन आपकी स्तुति और महिमा के लिए है और मैं मसीह में अपने विधान को पूरा करता हूँ। सत्यनिष्ठा के फलों को उत्पन्न करते हुए यीशु के नाम में आमीन। अन्य भाषा से वचनों के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अन्य भाषा बोले। धन्यवाद परमेश्वर। रे बो शेखे मांक्र बो जरले है, रे के बो शाठा खा मान जरे बो जरले बो शेखे मांक्र बो जरले है। अपने हाथों को उठाइए, आंखें बंद कीजिए, अन्य भाषा बोले। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है। प्रार्थना कीजिए। रे बो शाखा मान चा बो जरले है, रे के मांक्र बो जरले बो शाठा खा रे के जरले, रे के मान जो रबा से ठेके रे के बो जरले है, रबा शाठा
खामान दो जरे बो जरे है। अपने आप को तैयार कीजिए वचनों के लिए, तैयार कीजिए। रे के बो शाठा मान दो जले बो से, रे के बो शाठा खामान दो जले बो से, रे के मान दला बो से, रे बो शाठा खामान दला बो जरे जरले, रे के मान दो जरलहा, रे के बाकर बो जले बो शाठा खामान दो जले बो से, रे के बो शाठा खामान तरले बो जरले, रे के बो जले बो शाठा मांकर बो जरले है, रे के बो शाठा रे ब्रकन ज बो जरले, रे बो शाठा खामान चा बो जरले, रे बो शाठा खामान ते बो जरले है। अपने हाथों को उठाइए, मुंह खोले, तैयार कीजिए, बोल लेने भाषा प्रार्थना कीजिए। ये समय आपका है, तैयार कीजिए। रे बो से, रे बो शाठा खामान ते बो जरले है, रे बो शाखा मान दो जल बो से, रे आंक्र बो जरले बो शाठा खामान क्र बो जरले है, रा शाठा खामान चा बो जरले है, रे के बो शाखा मांक्र बो जरले बो से। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं वचन को सुनने वाला नहीं परंतु वचन पर चलने वाली बनूंगी यीशु के नाम में। रे बो शाखा मांक्र बो जरले है, रे के बो शाठा खामान चरे बो जरले है। मैं अपने मनों को तैयार करता हूँ। रे बो शाखा रे बो जरीन जकीम आंक्र बो जरले है। वचन मेरे जीवन में फल देगा यीशु के नाम में, 100 गुना फल आ रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए। रे बो शाठा खा रे बो जरले, रे के बो शाठा मत रहिए, तैयार कीजिए। ये समय आपका है, विशेष समय है आपका। रे बो शाठा मान जोला बहा, आपके बीच में एक सुंदर वचन आपके अंदर आने वाला है, तैयार कीजिए। रे के बो शाठा मान जलबो से के मान जोला बहा, राबो शाठा खा मान जलबो से, रे बो शाठा का रे बो जरले बो से, राबा शाठा खा मान जोला बहा। अपने मुंह खोलिए, इसको धन्यवाद दीजिए। आप जितना धन्यवाद देंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। वो अपना कार्य आपके अंदर प्रकट करेंगे, इसीलिए उनका धन्यवाद दीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए। अपने हाथ उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। जीतने ना करूं मैं, जीतने ना करूं, जीतने ना करूं, धन्यवाद मैं तुझे, उतना कम है, उतना कम है, उतना कम है। तूने सजाया मेरे जीवन को, तूने सजाया मेरे जीवन को, तूने सजाया मेरे जीवन को। जितना करूं, हाथ उठा दीजिए, जितना करूं, जितना करूं, धन्यवाद मैं तुझे, उतना कम है, 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 उतना कम है। फिर से कहिए, जितना करूं, जितना करूं, जितना करूं, धन्यवाद मैं तुझे, उतना कम है, उतना कम है, उतना कम है। जितना करूं, जितना करूं, जितना करूं, धन्यवाद मैं तुझे, उतना कम है, उतना कम है, उतना कम है। तूने सजाया मेरे जीवन को, तूने सजाया मेरे जीवन को, तूने सजाया मेरे जीवन को। कहिए, जितना करूं, जितना करूं, जितना
जितने न करूं धन्यवाद में तुझे उतना कम है, उतना कम है, उतना कम है। तूने बचाया मेरे आत्मा को, तूने बचाया मेरे आत्मा को, गले से लगाया मेरे जीवन को, गले से लगाया मेरे जीवन को। जितना करूं वो जितना करूं, जितना करूं धन्यवाद में तुझे उतना कम है, उतना कम है, उतना कम है। जी परमेश्वर, आपने जो हमारे लिए किया मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी आप हमारे लिए किया, हमारे लिए आप सूले पे चढ़ गए, हमारे लिए आप अपना लहू कतरा कतरा बहा दिया, बूंद बूंद तूने बहा दिया। हमारे लिए तूने सजा उठाई, मार खाया, कोड़े खाया, और हमारे लिए प्रभु आपके मुंह पे थूका गया। हमारे लिए तूने कांटों का ताज पहना, हमारे लिए तू कब्र में गया, हमारे लिए तू नरक में गया, और हमारे लिए तो झूठा होकर परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हो गया। हमारे लिए तो स्थान स्वर्ग में बना रहा है। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर इन सब बातों के लिए। हम सब पापी मनुष्य थे, लेकिन आपने हमसे अपने आप से ज्यादा प्रेम किया कि अपने आप का पुत्र हमारे लिए दे दिया। अपने आप से ज्यादा प्रेम किया कि हमारे लिए तो हमारे स्थान को ले लिया और अपने स्थान पे हमें ला दिया। उसका धन्यवाद दीजिए इन सारे बातों को सोच के, धन्यवाद दीजिए पिछले बातों को सोच के, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। सुनने से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, भेज दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, अनोखा प्यार है तेरा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा। गाइए सुनने से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। कहिए अनोखा प्यार है तेरा, अपने हाथ उठा कहिए अनोखा प्यार, ऊंची आवाज में कहिए अनोखा प्यार है तेरा। करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर मैं जीरो था, मैं शून्य था, लेकिन आपने मुझे वहां से उठाकर मुझे एक चट्टानों पर रख दिया। परमेश्वर मेरे मुक्ति के लिए अपना पुत्र दिया, मेरे बचाव के लिए तूने सब कुछ किया। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अभी हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं उनके ऊपर आपका बलिदान, आपका त्याग व्यर्थ न जाए परमेश्वर। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा उस बीमारी की हिस्सा को छुए और चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ में बीमारी है
वो बीमारी आपके शरीर से पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हटाया जा रहा है, आपको शुद्ध किया जा रहा है, आपको धोया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूँ आपका भाग चंगा हो जाए। अगर आप शैतान से पीड़ित हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन में शैतान के कार्य बंद हो जाए, शैतान आपके ऊपर से हाथ हटाए और आपको चंगा होने दे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि आपके परिवार के ऊपर प्रभु का अनुग्रह बोलता हूँ, प्रभु का अनुग्रह बोलता हूँ, प्रभु का सुरक्षा हाथ बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए, धन्यवाद। हालेलुया, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को घूमिए और कहिए आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। हालेलुया, आपके जैसा कोई नहीं है, आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा अपने आप को एक बात बताइए कि हम अलग हैं। जब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आप अलग हो, आप अलग की तरह काम भी नहीं कर पाओगे। जिसका भी बच्चा थोड़ा साइलेंट करा दीजिएगा। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हमें जानना कि हम अलग हैं, और महीनों से हम बता रहे हैं कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें खत्म हो गई है, सारी बातें नई हो गई है। हमें जानना पड़ेगा कि हम अलग हैं, और जब हम जान जाते हैं तो हमारी चेतना में बात होनी चाहिए कि हम अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जानते नहीं हैं तब तक आप वो जीवन नहीं जी पाओगे जो परमेश्वर आपसे आशा करते हैं, जो परमेश्वर आपको देते हैं। जब आप कहते हो कि मैं अलग हूँ, तब आप बताते हो कि मैं परमेश्वर की तरफ से हूँ, मैं एक समाधान हूँ। जब आप कहते हो कि मैं अलग हूँ, तब आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर की संतान के रूप में एक विश्व के लिए समाधान हूँ। तब आप समाधान ढूंढते नहीं हैं, बल्कि आप एक समाधान खुद बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समाधान ढूंढते नहीं हैं, आप समाधान क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। हालेलुया। आपको पता है कि जब आपके पास परेशानी आती है तो कैसे लड़ना है, कैसे भगाना है, क्या करना है। ये दूसरों को नहीं पता, ये संसार को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। सही है? आपको पता है कि जब आपके पास कहीं दर्द होता है तब आपको उससे लड़ना है। आपको यीशु मसीह के नाम में उसे चंगा देना है, उसे कहना है कि तुम चंगे हो जाओ। बार बार इसको बोलना है कि तुम चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो जाओ। आपको इसको बोलना है, क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह के नाम में हम जो बोलेंगे वह चीजें होगा। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता है तब आप दूसरों की तरह बनेंगे और दूसरों की तरह जिएंगे और दूसरों की तरह खो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप वो व्यक्ति नहीं हो जो समाधान ढूंढते हैं, आप वो व्यक्ति हो जो समाधान देते हैं। आप में और लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को जानो कि आप अलग हो। हालेलुया। मैं 1 महीना से मेहनत कर रहा हूं,
मैं हर रविवार आपको ये दिमाग में डाल रहा हूं कि आप अलग हो, आप अलग हो, आप संसार में हो लेकिन संसार के नहीं, आप संसार में हो लेकिन संसार के नहीं, आप संसार के नहीं हो, आप बिल्कुल अलग हो, आप विश्व के लिए एक समाधान हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जिस घर में रहते हैं उस परिवार के लिए आप समाधान हो। आप उस परिवार के लिए समाधान हो। आप जिस घर में रहते हैं उन बच्चों के लिए समाधान हो। मेरे परिवार में जब कोई बीमार होता है वो मेरे पास आता है। कोई बच्चा बीमार हुआ लोग मेरे पास लाएंगे, कोई बड़ा व्यक्ति बीमार हुआ लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि उनको पता है एक समाधान है हमारे घर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि जब आपके घर में कोई अगली बार बीमार हो तब आप कहो मैं यही घर में एक डॉक्टर हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तब आप हाथ रखते हैं और आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं चंगाई के लिए। हाँ कि ना? हालेलुया। आप कहीं भागते नहीं हैं, आप डगमगाते नहीं हैं, आप विचलित नहीं हो जाते हैं। ओ क्या करना चाहिए, बच्चा बहुत उल्टी कर रहा है, क्या करना चाहिए, डॉक्टर बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, आप ये सब नहीं करते हैं। जब बच्चा उल्टी करता है तो आपको पता है मैं इसी घर में हूँ, मैं बंद करने के लिए हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को आप पहचानते हो, अपने आप को पहचानते हो। चलिए मेरा वो विषय नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक वचन आपको ले जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप जाइए मरकुस 16 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय। कहिए हम अलग हैं, हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम अलग हैं, हम अलग हैं। हालेलुया। हम समाधान हैं, बोलिए हम समाधान हैं जी। यस, हालेलुया। मरकुस 16 अध्याय 17 वचन में जाइए, मरकुस 16 अध्याय 17 वचन में जाइए। आहा, मैं चाहता हूं इस पे ध्यान दीजिए। ये कहता है विश्वास करने वालों में ये पहचान होगी। क्या पहचान होगी? कि मेरे नाम से क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अगला वचन, अगला वचन। हाँ, वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वे किसको कहता है? विश्वास करने वालों में पहचान होगी कि वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमारी क्या हो जाएगी। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वासी है ना? आप परमेश्वर की संतान है ना? हेलो, जैसा लगता है शक हो रहा है क्या आपको? आप परमेश्वर संतान है ना? है ना? सही है ना? और आप बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमारी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। उसने कहा विश्वास करने वालों में, उसने नहीं कहा पास्टर के अंदर, उसने नहीं कहा प्रॉफिट के अंदर, उसने ये सब बात नहीं कहता है, याजक के अंदर ये सब नहीं कहता है। वो कहता है केवल जो विश्वास करेगा यीशु मसीह में वो बीमारों पे हाथ रखेगा और बीमारी चंगी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या मुझे आप सुन रहे हैं? जब आपके घर में अगली बार किसी को परेशानी आए, किसी के आंखों में, किसी के पेट में, किसी के जीवन में, आप हाथ रखते हो और कहते हो मैं विश्वासी हूँ, और वचन कहता है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, जो बीमारों पे हाथ रखेंगे बीमारी चंगी हो जाएगी। और मैं बीमारों पे हाथ रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, बीमारी चंगी हो जाए। और परमेश्वर का वचन का उत्तर इस संसार का हर चीज देता है, हर चीज देता है। परमेश्वर का उत्तर सब लोग देते हैं, यहाँ तक कि तूफान भी। यीशु ने कहा तू रुक जा, और तूफान रुक गया। हालेलुया। मुर्दे भी यीशु ने कहा लाजर से बाहर आ। यीशु मसीह के आवाज सुनते ही वो क्या हो गया? बाहर आ गया।
तो अपने बारे में आप जानो, अगर नहीं जानोगे तो आप भी एक भेड़ में खो जाओगे। एक भेड़ में मैंने भेड़ का एक भीड़ में खो जाओगे। इसलिए अपने आप को जानो कि आप कौन हो, आप विश्वासी हो। और जब आप विश्वास करते हो यीशु मसीह में, तो आप बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमारी चंगी हो जाएगी। अगर ये तुरंत नहीं बदलता है तो कोई बात नहीं है, एक नीम का पेड़ काट दो, तुरंत सूख ना जाए, लेकिन बाद में इसको सूखना ही सूखना है, हाँ कि ना, क्योंकि आपने काट दिया है। हालेलुया। जब आप बीमारों पे हाथ रखते हो और कहते हो मैं विश्वासी और मेरे बारे में कहा गया है मैं बीमारों पे हाथ रखूंगी, बीमारी चंगी हो जाएगी, तो मैं अभी यीशु मसीह के नाम इस बीमारी पे हाथ रखता हूं और मैं चंगे होने की आदेश देता हूं। आप नहीं चंगा करेंगे, वही आपका जो आपके अंदर जो परमेश्वर का वादा है वे पूरा होगा। और जब आप कहते हो यीशु मसीह के नाम में, तो फिलिपियों की किताब में लिखा है स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे सबसे बड़ा यीशु मसीह का नाम है। हर नाम से बड़ा, उस नाम का कोई सामना नहीं कर सकता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं उस नाम में जाओ जरा। फिलिपियों का 2 अध्याय। प्रभु मुझे जहां जाना है वहां जाने दो। मैं क्यों कहता हूं प्रभु मुझे जहां जाना है जाने दो, क्योंकि मैं दूसरा कुछ लेके आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए 2 अध्याय, फिलिपियों का 2 अध्याय, हम 9 वचन से आगे जाएंगे। फिलिपियों 2 अध्याय 9 वचन देखिए, वहां लिखा क्या है? अतः क्या पढ़ रहे हैं? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब, श्रेष्ठ का मतलब, श्रेष्ठ का मतलब सबसे जो ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दूसरा वर्जन से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मैं आपके लिए सरल हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचा पद पर आसीन किया, बैठाया तथा उसके नाम को महिमा दी कि वह हर एक नाम से क्या हो? ऊंचा हो। यीशु का नाम हर नाम से क्या है? कैंसर भी एक नाम है, सही है, सही है, लेकिन उससे ऊंचा किसका नाम है? यीशु का नाम। HIV एक नाम है, गरीबी एक नाम है, बुखार एक नाम है, लेकिन उस सब नामों से ऊंचा यीशु मसीह का नाम। सब नामों से ऊंचा, सब नामों से ऊंचा यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दो, इसको समझो कि सब नामों से ऊंचा एक नाम है, सब नामों से बड़ा एक नाम है, सब नामों से सामर्थी एक नाम है। वह नाम यीशु का नाम है। हमें परमेश्वर वचन बताता है, हाँ कि ना? हालेलुया। सब नामों से ऊंचा। अगर एक बीमारी का नाम है डायरिया, तो उससे ऊंचा एक नाम है यीशु। जब आप डायरिया के नाम पर आप डायरिया जो नाम है आप यीशु का नाम उस पर रखते हो, तो डायरिया ये है और यीशु ये है। हालेलुया। डायरिया ये है और यीशु ये है। तो कहते यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे हटाता हूं। कभी ऐसे हटाता है, कितने मेरी बात समझ में? हालेलुया। मैं चाहता हूं इसे समझिए, इसे समझिए। मैं चाहता हूं इस पे ध्यान दीजिए। अगर आप इस पे ध्यान देंगे, अपने जीवन में आप शासन करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 10 वचन कि जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे यानी नरक में वे सब
यीशु के नाम पर घुटने टेक देंगे। हालेलुया। वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेक देंगे। हे ओहो, मैं चाहता हूं इसे समझिए, तो आप समझ जाएंगे, आप सेव नहीं रहेंगे। हालेलुया। देखिए वे कहता है जो स्वर्ग में, जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है और जो कुछ नरक में है, वे सब यीशु के नाम में घुटने टेक देंगे। जब आप एक गानों से कहते हो यीशु मसीह के नाम में, वे कांप जाता है, वे घुटने टेक देता है, क्योंकि बाइबल कहती है वे घुटने टेक देंगे। घुटने टेक के एक आज्ञा थी कि सुनो जो कुछ स्वर्ग में तुम लोग हो, सुनो जो पृथ्वी पे, जो भी पृथ्वी पर है, जो कुछ भी पृथ्वी पर है, जो बीमारी पृथ्वी पर है, जो परेशानी पृथ्वी पर है और जो नरक के अंदर है, वो कहते हैं जब पृथ्वी के नीचे तो वो नरक की बात करता है, और जो कुछ नरक में, सुनो तुम सब, परमेश्वर ने कहा सुनो तुम सब हमारे यीशु मसीह के नाम में घुटने टेक दो, घुटने टेक दो। एक कारण है कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे और एक व्यक्ति बचपन से जो लंगड़ा था, उसके पैर में कोई बल नहीं था, लोग उसको उठा के लाते थे और मंदिर के द्वार पे बैठाते थे, आने जाने वालों से भीख मांगे, अपना जीवन चलाए। लेकिन यीशु मसीह के चेलों का एक दिन निगाह पड़ गया, वह था पतरस और यूहन्ना। वे मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। जब उसने कुछ मांगा, कुछ पाने की आशा में, तो पतरस ने कहा मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें देता हूं। वह ताक रहा था और सोच रहा था इसके पास जो है वो देगा, तो क्या देगा, कुछ बड़ा देगा लगता है। तब उसने कहा मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल। बाइबल कहती है उसका हाथ पकड़ता है, तुरंत उठता और भागने लगता है। हालेलुया। वे बचपन से लंगड़ा था, लेकिन यीशु का नाम जैसे उसने उसको दिया, जैसे यीशु का नाम पतरस ने दिया, वैसे उस व्यक्ति के पैर में बल आ गया और वे भागने लगा। चिल्लाइए महिमा। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा क्या है? यीशु के नाम में। इसलिए आप अपने घर का डॉक्टर हो, कि मैं अपने घर का डॉक्टर हूं, मैं अपने घर का डॉक्टर हूं, मैं अपने जीवन का डॉक्टर हूं, मैं अपने शरीर का डॉक्टर हूं। जो नहीं बोल रहे क्या मतलब है? आप नहीं हो, नहीं हो। दूसरा चर्च आपको ये सब बातें कभी नहीं बताएगा। सही कह रहा हूं? कभी नहीं, कभी नहीं। आप कहोगे कि आप बीमार हो तो कहेंगे ठीक है, पानी लाओ, मैं प्रार्थना करता हूं, जब जब दर्द होगा पानी पीजिएगा। आप कहोगे जब मैं बीमार हूं, मेरे पास दर्द हो रहा है, तो ठीक है, आपके घर में तेल है, थोड़ा तेल लाओ, मैं प्रार्थना करता हूं, जब कहीं दर्द होगा तेल लगाइएगा। मैं सही कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं? हालेलुया। मुझे बताओ, आप मायके जा रहे हो, घर पे सीसी वाला तेल भूल गए, प्रार्थना वाला, और वहीं पे दांत दर्द होने लगा। हाय मैया, हाय मैया, क्या हुआ? दांत दर्द हो रहा है, फिर क्या होना चाहिए? तेल घर पे भूल गया। अगर होता तो लगा ठीक हो जाता। अरे भैया, तेल घर पे भूल गया, यीशु मसीह का नाम तेरे पास है, हाथ रख और कह दे जाने के लिए। लेकिन विश्वास कहाँ है? तेल घर पे भूल गया। मैं बुरा नहीं कहता हूँ कि वो सब बुरा है, लेकिन वो बच्चों के लिए सही है। आप बड़ा हो रहे हो, कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ। बच्चा दूध पीते हैं, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे अन्न चाहिए, अन्न चाहिए, अन्न चाहिए। सही है? सही है? हालेलुया, हालेलुया। तो कहो मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, और वह इलाज का नाम है
और वो दवा का नाम है यीशु मसीह का नाम। सही है? हालेलुया। इस्तेमाल कीजिए, अब गवाही देंगे। इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम में हाथ रख के इस्तेमाल कीजिए, आप गवाही देंगे। आप गवाही देंगे। हाथ रख के इस्तेमाल कीजिए। आपके पास जहां दर्द है इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास जब दर्द होता है मैं इस्तेमाल करता हूं और मैं स्वतंत्र होता हूं। मैं सालों से एक दर्द के अंदर, लेकिन मैं हाथ रखता हूं, चंगा होता हूं। मैं इस्तेमाल करता हूं और यीशु का नाम काम करता है कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। तब क्या जब आपके घर में कोई बीमार हो जाए, उसको बोलो मेरे पास आओ, मैं विश्वासी हूं यीशु मसीह का, मैं हाथ रखूंगी तू चंगा हो जाएगा। मत कहो रे सुन रे, डॉक्टर को बुला रे, गाड़ी को बुला रे, काहे बुला रे, तू काहे करने के लिए, वहां पे क्या करने के लिए है? लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ो। आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करो, परमेश्वर आपको वहां से बाहर निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कहो मैं सर के बाल से पांव के तलवे तक मैं डॉक्टर हूं और बीमारी का इलाज मेरे पास है, वह है यीशु का नाम। सही है? क्या सोच रहे हो? मैं अपने से कह रहा हूं, मैं आपको वचन सिखा रहा हूं। सही है? जो वचन बोल रहा है मैं वही कह रहा हूं। अगर उसने कहा स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, तो दर्द कहाँ रहता है? दर्द का वायरस कहाँ है? पृथ्वी पर। सही है? कैंसर का वायरस कहाँ है? पृथ्वी पर। HIV का वायरस कहाँ है? पृथ्वी पर। बाचपन का वायरस कहाँ है? पृथ्वी पर। गरीबी की शैतान कहाँ है? पृथ्वी पर। जब सब कुछ पृथ्वी को कहता है, पृथ्वी के लोगों को कहता है, सारे वे चीजें, सारे वे वस्तु, सारे वे जीवन यीशु मसीह के नाम में घुटने टेके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक चीज मैं बताता हूँ आपको। मुझे बताओ, आप खाना खा रहे हो और खाना अच्छे से खा रहे हो और कुछ तीखा खा लिया, आपको हिचकी आने लगी। हिचकी बोलते हैं ना? आप और आपको पता है पानी पीने से चली जाएगी, फिर भी आप कह रहे हो। आप 10 मिनट नहीं, आप 20 मिनट हो गया, फिर भी आप कह रहे हो। आपको पता है, एक ज्ञान है, पानी पीने से क्या होगा? मैं सही कह रहा हूँ? पानी पीने से क्या होता है? चला जाता है, कम हो जाता है। फिर भी पता चला हाथ थाली में सब ऊपर उठने लगा और पता चला आप जमीन पे गए। बाद में पता चला 4 लोग आपके लिए रोने के लिए आ गए। आपके पास ज्ञान था। सवाल है आपने इतना टाइम उसे अपने ऊपर हावी होने क्यों दिया? आपके पास एक ज्ञान था कि आप पानी पिएंगे तो चला जाएगा, लेकिन आपने पानी नहीं पिया। तो गलती किसका था? खाना वाले का, खाना बनाने वाले का, या पानी आपका? गलती किसका था? खाना बनाने वाला का कि आपका? लो, किसका गलती है? मैं तो सोच रहा हूँ कहीं आप बोल ना दो खाना बनाने वाला, इतना तीखा बनाया तो क्यों? पानी आपके पास था। देखिए, कई बार यही होता है, कई बार मसीहियों के साथ यही हो रहा है। उनके पास एक ज्ञान है, मेरे पास एक ज्ञान है, आपके पास एक ज्ञान है कि यीशु मसीह के नाम में अगर किसी चीज को हम कहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सालों से हम पीड़ित हैं। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? सालों से बीमारी के अंदर पीड़ित हैं। मेरे पास ज्ञान है कि यीशु मसीह के नाम में मैं हाथ रखूंगा, ये चंगा हो जाएगा, लेकिन हम उसका ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बताओ, ज्ञान काम करेगा? ज्ञान काम करेगा? बोलते नहीं हो, ज्ञान काम करेगा? नहीं, क्योंकि आपने ज्ञान को लगाया नहीं। जब ज्ञान को नहीं लगाएंगे वो काम नहीं करेगा। मैं जा रहा हूं दूसरी ओर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं अलग हूं, मैं अलग हूं,
मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। आज हम बात करेंगे दान देने के बारे में। और मैं जब बात कर रहा हूँ दान देने के बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जरा अच्छे से मुस्कुरा दीजिए। हालेलुया, हंस दीजिए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि जैसे हम हर काम में बढ़ रहे हैं, वैसे हम दान के काम में भी क्या होते जाएं? बढ़ते जाएं। मैं चाहता हूँ आप उस वचन को जाओ और देखो। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 वचन। लड़ाई हो रही है, कब तक इन लोग लड़ाई चलेगी? खुट खुट खुट, थोड़ा जब बंद कीजिए तो आवाज आ रहा है तेजी से। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 वचन। बस, धन्यवाद। हालेलुया। क्या पहुंच गए? हम चाहते हैं कि आप सब हमारे लिए पढ़िए। 1 2 चलिए, जोर से। कितनों के पास बाइबल है? कितनों के पास बाइबल है? चलिए, जिसके पास बाइबल है वह एक साथ जोर से इस वचन को पढ़िए। 1 2 चलिए, सब लोग जोर से पढ़िए। वो क्या कहता है? इसलिए जैसे तुम हर बात में आगे जा रहे हो, विश्वास में आगे जा रहे हो, वचन में बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो, सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो वह हमें एक निर्देश देता है, वह हमें एक आदेश देता है। वह हमसे चाहता है कि हम दान के काम में क्या हो जाएं? बढ़ें। क्या हो जाएं? बोल नहीं रहे। क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? देखिए, मुझे आपसे बुलवाना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं भी आपके तरह ऐसे चुप होकर आपके तरफ देखूं केवल, तो कैसा लगेगा? आप बोलोगे पास्टर को आज हो क्या गया है? कौन सी आत्मा समा गई है? सही है? सही है? हाँ या ना? हालेलुया। वो क्या कहता है? इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन में, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। दान के काम में बढ़ो। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। उसने विश्वासियों को बोला कि तुम ये काम करो, तुम अब दान के काम में भी आगे बढ़ो, तुम इस काम में भी आगे बढ़ो। तुम केवल वचन में मत बढ़ो। बहुत लोग वचन में बढ़ते हैं। मुझे बहुत वचन आ गया। बहुत लोग ज्ञानी हो जाते हैं। अरे मुझे बहुत ज्ञान हो गया। सब प्रकार की याद में बहुत स्मार्ट हो गया हूँ। लेकिन आपके अंदर एक कमी है। अगर आप दान देने में आगे नहीं बढ़ रहे, तो परमेश्वर कहता है इस काम में आगे बढ़ो। मैं सही कह रहा हूँ? इस काम में आगे बढ़ो। एक नौजवान की कहानी आपको याद है? वह नौजवान यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे स्वामी, तू बता अनंत जीवन क्या है? मैं कैसे पाऊं? उसने कहा कि तू जानता है आज्ञाएं क्या है? उसने कहा, मैं उन आज्ञाओं को बचपन से मानता आया हूँ। प्रभु ने कहा, ठीक है, तू तो सब आज्ञाएं मानता है। उसने कहा, हाँ, मैं सब आज्ञाओं को बचपन से मानता हूँ। मैं सब आज्ञाओं में स्मार्ट हूँ, यानी मैं वचन जानता हूँ, मैं विश्वास में आगे हूँ, मैं ज्ञान में आगे हूँ, मैं सब प्रकार के यत्न में भी आगे हूँ।
और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए तेरे पास आया हूं। तो प्रभु ने कहा, एक बात तेरे अंदर अभी भी कमी है। वो कमी क्या थी? कि तू अपना दान, अपना सब बेच और कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। तेरे अंदर एक कमी है कि तू दान दे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। तेरे अंदर एक कमी है, तेरे अंदर एक कमी है कि तू दान दे। तू जा बेच और कंगालों को दे। उसने कहा, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, प्रभु मुझसे नहीं होगा, बस प्रभु मुझसे नहीं होगा। प्रभु ने कहा, धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना सुई के नाके से ऊंट को निकल जाना सहज है, लेकिन धनवानों को स्वर्ग में जाना कितना कठिन है। धनवान होना गलत बात नहीं, ऐसा नहीं कि सब धनवान नरक जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वे धनवान जो यीशु मसीह से ज्यादा अपने पैसों को वैल्यू देता है, वह तो नहीं जाएगा। वह यीशु मसीह के पीछे नहीं आया। उसने कहा, मैं चुनता हूँ धनी रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ने क्या मतलब है? बढ़ने क्या मतलब है? आज 10 रुपया तो कल 20 रुपया, सही है? आज 20 रुपया तो 30 रुपया। एक साल दिया 20-20 रुपया, नेक्स्ट साल में आओ ना कुछ बढ़ा के। एक साल में 50-50, फिर आओ ना बढ़ के थोड़ा। हालेलुया। पास्टर, हम बढ़ते हैं, ठीक है सिस्टर, ब्रदर, प्रभु देखता है। मैं आपको दिखाऊंगा, प्रभु देखता है। जो आप बढ़ते हो ना बढ़ते हो, प्रभु देखता है। इसलिए प्रभु को कहने की जरूरत है। जैसे विश्वास में, ज्ञान में, वचन में, सब चीज में बढ़ते हैं, वैसे ही आप इस दान के काम में क्या होते हो? बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बात करता हूँ देने के बारे में, तो मैं बात करता हूँ प्रेम के बारे में। ध्यान से सुनना। जब मैं बात करता हूँ देने के बारे में, तब मैं बात करता हूँ प्रेम के बारे में। देना एक रास्ता है जिससे आप अपने प्रेम को प्रकट करते हो। अगर आप नहीं देते हो तो अपने प्रेम को, चाहे जितना बड़ा आपका प्रेम हो उसके प्रति, आप जाहिर नहीं कठिन है। अगर आपके लिए परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, प्रेम करना, देना कठिन है, तो परमेश्वर को भी आपके लिए देना क्या होगा? कठिन होगा। ये बहुत सरल चीज है। मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में समझिए। आपके पर अगर आप परमेश्वर से आशा करते हैं परमेश्वर मुझे देगा, तो परमेश्वर को भी आशा है कि आप दान के काम में भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। जहाँ देना नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। कहिए, जहाँ देना नहीं है, बोले, जहाँ देना नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहिए, जहाँ देना नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। यूहन्ना 3:16 जाइए। क्या आप गए वहाँ पे? देखिए वहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? ऐसा प्रेम रखा। क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? बोलो, परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? अगला भाग पढ़िए अब। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। पहले क्या किया? फिर क्या दे दिया? आपको समझ में आ रहा है ये बातें? अगर वह प्रेम नहीं करता तो वह नहीं देता। सही है? अगर वो प्रेम नहीं करता तो नहीं देता। वो कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, आपके माँ बाप से प्रेम किया और अपना पुत्र दे दिया। क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? फिर क्या किया? अपना पुत्र दे दिया। सही है? अगर प्रेम नहीं करता अपना पुत्र भी नहीं देता। ये साफ है।
वह प्रेम का जिसने उसको मजबूर कर दिया कि वह अपना पुत्र भेजेगा आपके हमारे समाधान के लिए। वह प्रेम था कि जहां प्रेम नहीं है वहां देना भी नहीं है, कि जहां प्रेम नहीं है वहां देना भी नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया और क्या दिया? पुत्र दिया। जब आप कहते हो परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करती हूं, तब आप परमेश्वर के लिए देते हैं, सही है? आपका प्रेम इसी से साबित होता है। आपका प्रेम इसी से साबित होता है। आपका प्रेम तब साबित नहीं होता है जब आप कहते हैं परमेश्वर आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करती हूं। परमेश्वर कहते हैं नहीं, इससे नहीं। जिस चीज से तुम ज्यादा प्रेम करते हो थोड़ा सा उसमें से मुझे दो, ताकि मैं जानूं कि तुम मुझे क्या करते हो, प्रेम करते हो। परमेश्वर ने अब्राहम को तलाश लिया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम कह रहा था परमेश्वर मैं तेरे पीछे जाऊंगा, जो तू बोलेगा मैं करूंगा। ये सब उसने 12 अध्याय से बोलना शुरू किया और आगे तक बोला। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं तेरे ऊपर। परमेश्वर को चेक करना था उसका विश्वास। उसने कहा ठीक है, तू मुझे प्रेम करता है, अपना पुत्र दे, अपना पुत्र दे। वे व्यक्ति अपने पत्नी से नहीं पूछता है, किसी से सलाह नहीं लेता है, भोर को ही गदही तैयार करता है, उस पे अपने बच्चों को रखता है, लकड़ी रखता है और बलिदान के लेके जाता है। क्यों? इसहाक को देने के लिए, एक बात के लिए अपने इसहाक को दे देने के लिए बोल दिया, चला गया, क्योंकि वह परमेश्वर से क्या करता था? प्रेम करता था। मेरी बात कितना कुछ समझ आ रही है? आप हंस नहीं रहे हो? हंस दो जरा। अब हंसते हो तो अच्छा लगते हो। हालेलुया। बोलो जब हम हंसते हैं अच्छा लगते हैं। बोलो जब हम हंसते हैं, हंसो, बोलो अच्छा लगते हैं। हालेलुया। आज बताओ लोग आपको कैसे अच्छा लगते हैं? जब रोते हैं तब या जब हंसते हैं तब? जब हंसते हैं तब वे आपको क्या लगते हैं? अच्छा लगता है। हालेलुया। को मैं चुनती हूँ, बोलो मैं चुनती हूँ हमेशा मुस्कुराना। हालेलुया। सही है। परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम, और क्या दे दिया? पुत्र। तो आपको पता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ देना भी है, सही है? जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ देना भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो का 5 अध्याय 8 वचन में जाइए। है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हो गया? मसीह हमारे लिए मर गया, क्योंकि वो हमसे क्या किया? प्रेम किया। वो कहता अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब वो अपने पुत्र को मरने के लिए क्या किया? भेज दिया। प्रेम किया, दे दिया। प्रेम किया, दे दिया। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे आपकी स्थिति मायने नहीं रखेगी। मैं आज 2 बहनों को अंदर बुलाया था, मैं बातचीत कर रहा था इनसे और उनको मैंने बताया अपनी कंडीशन, अपनी स्थिति मैंने इनको बताया, खुल के बातचीत किया मैंने। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ मेरे लिए स्थिति मायने नहीं रखती है। जो परमेश्वर को चाहिए मैं कहीं से भी लाके खड़ा कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सुन रहे हो मेरी बात? इसी से मैं आज जान गया मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह हालेलुया। ये मेरे लिए आशीषित जीवन है, आशीषित दिन है। मुझे आज पता चला मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। क्यों मैं इतना कठिन काम करता हूँ? क्यों मैं सारी चीजें उपलब्ध कराता हूँ? नहीं पैसे रहता है फिर भी उपलब्ध कराता हूँ। क्योंकि मैं परमेश्वर से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। हालेलुया। स्थिति मायने नहीं रखती है। जब आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे आप देंगे,
स्थिति मायने नहीं रखती है। जाइए मरकुस के 12 अध्याय, हालेलुया, मरकुस के 12 अध्याय 41 वचन से आगे हम जाएंगे। मरकुस के 12 अध्याय 41 वचन से आगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठ के देख रहा था। ये किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह की। किसकी बात हो रहा है? किसकी बात हो रहा है? जब आप बाइबल पढ़ेंगे उसके ऊपर से तो आप पाएंगे यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठ के क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कौन देख रहा है? यीशु मसीह। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठ के क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। देखिए, बहुत क्लियर है। हाँ, तो हमारी मुट्ठी चाप के बनती है और ऐसे जाती है, ऐसे छोड़ देती है। आप जो भी दे रहे हो मत सोचो आपकी मुट्ठी यीशु नहीं देख रहा है। वो कहता है मंदिर के भंडार के सामने बैठ के क्या कर रहा था? उसको पता भी, आगे वो गवाही देखो क्या बोलता है। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, इसका मतलब है कि वो सबका पैसा देख रहा था। सही है, हालेलुया। लोग कहते हैं दाहिना दो तो बायां, वो कहते हैं नहीं, एम्बलप पे नहीं लिखेंगे। क्यों लिखे? क्या करने के लिए लिखे? भाई लिखो ताकि मैं जान पाऊं आपके प्रेम कितना बड़ा है परमेश्वर प्रति। अगर नहीं है तो मैं आपको सिखा सकूं। सही है, यीशु का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ यहाँ पे खड़ा होकर आपके सामने। यीशु के मैं स्थान में खड़ा हूँ तो कम से कम यीशु और हम तो देख ही सकते हैं आपका पैसा कितना है। सही है, हालेलुया। वह इसलिए कहा कि दाहिना दो तो बायां ना जाए, ताकि जब आप दे देते हो तो आप जा के मत बोलो सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, आज मैंने चर्च में 500 दिया है, सुनो सुनो सुनो। वो कहता है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या कर रहा था? यीशु क्या करते हैं? यीशु क्या करते हैं? आज भी वो क्या करते हैं? देखते हैं, बड़ाई करने के लिए। को बड़ाई करने के लिए, प्रेम देखने के लिए। सही है। चलो इस वचन को फिर से पढ़ो। 41 में चाहता हूँ फिर से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। 1 2 चलो। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। आगे इतने में एक धनवान महिला ने आई वहां पे। एक राजा की रानी वहां पे आ गई। क्या बाइबल में लिखा है? क्या है? सही में कौन विधवा है? कंगाल। क्या मतलब? जो है उसके पास बस वही है। सही है, कुछ भी नहीं है। इतने में हाँ, एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे कम दिया है। क्या किया है? उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, पतरस दौड़ाओ, यूहन्ना दौड़ के आओ, याकूब तुम भाई दौड़ के आओ, देखो। सब लोगों ने जो दिया, लेकिन इसने सबसे बढ़ के दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या सोचते हो? यीशु आपकी तारीफ करे, यीशु आपकी तारीफ करे, बुला कर स्वर्ग में कहें, इधर आओ भाई पास्टर, आज देख तेरे चर्च में सबसे ज्यादा इसने किया, सबसे बढ़कर इसने किया। तू क्या बोलता है इसके लिए? कौन सा स्थान इसको दूं? और मैं वहीं पे हूंगा जो मैं बताऊंगा। स्थान आपको कौन सा मिलना चाहिए?
मैंने मीटिंग बताया था ना, परमेश्वर मेरे द्वारा जाने वाला है और पूछने वाला है, बता तू नहीं आपको पता है तो जाओ। इब्रानियों 13 अध्याय 17 वचन देख लो। मैं तुम्हारा उस दिन बताऊंगा तुम कैसे व्यक्ति थे। आपने अगुओं की आज्ञा मानो। कौन बोल रहा है? सही है। यीशु कहता है क्या करो? अपने पास्टर की आज्ञा। जब आप कहते नहीं मानेंगे, यीशु कहता है नहीं छोड़ेंगे तुझे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। समझ गए? जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। मैं उस दिन खड़ा रहूंगा यीशु के सामने, मैं बताऊंगा कौन व्यक्ति कितना अच्छा काम किया है, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आपके बारे में रिपोर्ट हम करेंगे। सही है? तो यीशु मसीह देखता है जो हम करते हैं, यीशु मसीह देखता है। यस। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया जो उसके अधेले के बराबर थी डाला आगे। तब उसने अपने चेलों को बुलाया, सुनो भाई आओ यहाँ पे। उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वे कंगाल थे कि अमीर थे? वो कंगाल थे कि अमीर थे? हम क्या कहते हैं? जब रही तो दे, जब रही तो न दे, ना रही तो चोरी करा। भाई मेरे ऊपर क्यों गरमा रहा है तू? मुझे क्यों कंप्लेन कर रहा है? जब देखा तब दादा कहां से नहीं? भाई मुझे नहीं पता। मुझे क्यों गुस्सा कर रहा है? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बस ये सीखिए कि अगर एक विधवा महिला, कंगाल महिला अगर सबसे बड़ा नाम कमा सकती है यीशु मसीह की नजर में, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? आप समझ गए? वो विधवा क्या अमीर थी, उसके पास पति थे, गरीब थी, सही है, पति नहीं है, सही है, और कंगाल है, सही है, फिर भी उसका प्रेम इतना बड़ा था कि परमेश्वर के लिए जो उसके पास था सब कुछ समर्पण कर दिया। यही बदे यीशु मसीह वो विधवा की प्रशंसा कहना, महिमा कहना, कहना ये महिला सबसे अच्छा काम कैले हैं। ये महिला जो व्यक्ति यीशु मसीह के नजर में महिमा पा सकेला, वो दुनिया का सबसे खुश नसीब व्यक्ति है। काश हम लोग चर्चा प्रभु करा, काश समूह के भी प्रभु कहा सुनो इधर आवा तू लोग, सुना इधर आवा तू लोग, देखा सब तो सब कैला, लेकिन अजय मिले सबसे बड़ा के कैला। काश हम नहीं सुनना चाहते यीशु के सामने खड़ा होके। हालेलुया। जहाँ कठिनाई है वहीं पे आशीष, वहीं पे आशीष। महिला के पास का पेट ना रहा, कहो के भूख ना लगत हल, कहो के सब्जी ना खरीद रहा। हालेलुया। यीशु मसीह की नजर में नाम कमा, नाम दूसरे की नजर में नाम कमाइए, शायद वो नाम खत्म हो जाए, लेकिन यीशु मसीह की नजर में नाम कमाइए, जिंदगी भर बन रही। हालेलुया। तो जहाँ देवल जाला वहाँ प्रेम साबित होला। सही है? समझ में आ गया? तब आप हम ऊपर दोनों दोस्त मत लगाइए, हम तो के बस दिखावत थे कि आपका प्रेम कैसे आप प्रकट करिए। हालेलुया। फिलिपियों 4 अध्याय 11 वचन से सकते हैं। 17 वचन जाइए, उसी का 17 वचन जाइए। 17 वचन। मैं चाहता हूँ एक बार सब लोग इसको पढ़ दीजिए। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए क्या होता जाए। मैं आपसे दान नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे क्या चाहता हूँ? ऐसा फल कि जो आपके लाभ के लिए क्या होता जाए, क्या होता जाए, बढ़ता जाए। सही है? तो आप देंगे, आप बढ़ेंगे, मैं बढ़ूंगा।
बाइबल कहती है जो देता है वह पाता है, जितना दोगे उतना पाओगे। सही है, सही है, हालेलुया। तो मैंने आपको सिखा दिया, अब आपका डिसीजन है आप कैसे कदम उठाते हो। क्या आप दान के काम में बढ़ोगे या जहां पे वहीं पे रहोगे? अपना शरारत करोगे या परमेश्वर का सुनोगे? सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब। आपने आशीष देने के लिए बात देता हूँ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, देने के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका देना कभी खाली नहीं जाएगा। यीशु मसीह के नाम में उनको आशीष देता हूँ। मैं इस बार सभी में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपना हाथ सब लोग ऊंचा करो। ये समय है पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए। और जैसे अपने हाथ ऊंचा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ जहां कहीं भी है आप वहीं तो जा रही है, क्योंकि आपको भी वो लीडर बनाना चाहता है, पार्टनर बनाना चाहता है, सेंटर लीडर, सेल लीडर बनाना चाहता है। इसमें विनती करता हूँ पवित्र आत्मा से कि वे जहां कहीं पे आप हो वहीं पे आपको भर दे यीशु मसीह के नाम में। जहां पे आप हो, जहां पे आप हो, जहां पे आप हो, जहां पे आप हो, ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। जहां पे आप भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। आपका जीवन आपसे बहुत गया है। विश्वास के साथ जाइए अपने घर में समाधान में। परमेश्वर आपको अपनी नजर से देखता है। आप पवित्र और आशीषित घोषित किए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या चिल्लाएंगे आमीन। और लास्ट प्रार्थना के साथ हम विदा होंगे। बोले परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हमारे साथ आज से लेकर सदा तक बनी रहेगी। निश्चय ही भलाई और करुणा हमारे जीवन में और मैं प्रभु के घर में आज से लेकर सदा तक राज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।